स्टूडेंट, मैं छत्रपति शिवाजी ITI सौसर से बबीता पवार। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम करते समय हमें किस प्रकार की सावधानी अपनानी चाहिए, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेफ्टी 3 प्रकार की होती है। पहली तो शरीर की सेफ्टी, दूसरी जो है वो है कार्य की सेफ्टी, तीसरी सेफ्टी जो है वो है उपकरण, औजार और मशीन की सेफ्टी। तो सबसे पहले हम शरीर की सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। शरीर की सुरक्षा का मतलब होता है जब भी हम किसी वर्कशॉप में या कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो हमें स्वयं की सुरक्षा अपनानी चाहिए। यदि हमने खुद की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो। जैसे कि जब भी हम किसी मशीन पर काम करते हैं तो हमारे कपड़े ढीले नहीं होने चाहिए। अगर कपड़े ढीले हुए तो क्या होगा, हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है या कपड़े हमारे किसी भी मशीन में फंस सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई मशीन चालू है तो चलती हुई मशीन पर ऑयल या ग्रीस ना डालें और जिस स्थान पर हम काम कर रहे हैं वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन पर ऑयल या ग्रीस तो गिरा हुआ नहीं है। इससे क्या हो सकता है, हम काम करते समय वहाँ फिसल सकते हैं, फिसल कर गिर सकते हैं, हमारे साथ कोई भी दुर्घटना वहाँ पर हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा यदि कहीं पानी वाली बैटरी चार्जिंग पर लगी हुई है तो उस स्थान पर, उस जगह पर बैटरी को झाँकना नहीं चाहिए, क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी में से कई प्रकार की गैसें बाहर निकलती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो शरीर की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। वो दूसरा टॉपिक अब हम पढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका शरीर की सुरक्षा। शरीर के लिए आपको क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए जिससे आपकी शरीर की सेफ्टी हो। दूसरी सेफ्टी पढ़ते हैं हम कार्य की सुरक्षा। इसमें जैसे कि जब भी हम किसी मशीन या उपकरण को रिपेयर करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम कोई नया काम चालू करने वाले हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले हमें उस काम की प्लानिंग कर लेनी चाहिए जिससे कि टाइम पर कोई समस्या ना आए। यदि हम बिना प्लानिंग के कोई काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा काम बिगड़ सकता है, हो सकता है कि वो काम समय पर ना हो पाए। इसके अलावा यदि हमें कोई नया पार्ट बनाना है तो उसकी ड्राइंग हमें पहले से निकाल लेनी चाहिए जिससे कि पार्ट्स को बनाने में हमें आसानी हो जाए। तो ये सब बातें कार्य की सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरी जो सुरक्षा है वो है आपकी मशीन, उपकरण और औजार की सुरक्षा। इसके अंतर्गत जैसे कि कोई मशीन चालू है या कोई मोटर चालू है और अचानक से सप्लाई बंद हो जाती है या लाइट चली जाती है तो हमें मोटर की जो बटन होती है, जो स्विच होती है, उसे बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई मोटर आवाज़ कर रही है तब भी हमें मोटर की स्विच बंद कर देना चाहिए, वरना जो आपकी मोटर है वो जल सकती है। इसके अलावा मोटर की क्षमता अनुसार, जैसे कि उसकी करंट वहन करने की क्षमता 5 एम्पियर है तो उसके अनुसार ही उस पर लोड लगाना चाहिए। उससे ज़्यादा लोड अगर आप लगाते हो या उससे ज़्यादा अगर आप उस पर काम लेते हो तब भी आपकी मोटर उस समय में जल सकती है। इसके अलावा मोटर को समय समय पर जांच करते रहना चाहिए कि कहीं वो उसकी बेरिंग ख़राब तो नहीं हो गई है या मोटर में कोई पार्ट्स प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो समय समय पे उसकी चेकिंग करती रहनी चाहिए जिससे कि मोटर आपको लंबे समय तक काम में आ सके। अब बात करते हैं औजार के बारे में। औजार की सेफ्टी आप किस प्रकार से करोगे। जब भी हम किसी औजार का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो औजार ठीक है या नहीं है। अगर ख़राब है तो उस औजार का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उससे भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। जो भी औजार आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो औजार को कहाँ पर, किस जगह पर इस्तेमाल करना है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी औजारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि हमें किसी मोटर को खोलना है तो खोलने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ती है ये बात हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उन औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन औजारों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी आपको आना चाहिए, तभी हम उस मोटर को ठीक प्रकार से खोल पाएंगे और उसे पैक कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप औजार का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते समय हमारे हाथ में ऑयल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके हाथ से औजार फिसल कर किसी और को लग भी सकता है
या किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो औजारों का इस्तेमाल भी आप ठीक तरीके से करें। तीसरा जो है वो उपकरण की सुरक्षा किस प्रकार से की करनी है या किस प्रकार से की जाती है। इसमें जैसे कि आपके पास में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, फैन है, जितने भी उपकरण आपके पास में है कि सेफ्टी किस प्रकार से की जाती है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबके लिए अलग अलग बोर्ड इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि कूलर, मोटर, फ्रिज ये ज़्यादा पावर लेते हैं तो इनके लिए पावर बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके लिए अलग से पावर वायरिंग करनी चाहिए। और जो साधारण वायरिंग होती है अदर चीज़ों के लिए, जैसे आपका सीलिंग फ़ैन हो गया, टेबल फ़ैन हो गया, तो इसके लिए आपको अलग से वायरिंग करनी चाहिए। पावर बोर्ड जहाँ आप इस्तेमाल करते हो वहाँ पे फ्यूज़ कटआउट लगाने चाहिए। अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूज़ कटआउट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो फ्यूज़ चला जाए और आपके उपकरण को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब जहाँ जैसा उपकरण आप लगा रहे हो उसकी सेफ्टी आपको किस प्रकार से करनी है, उस बात का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके उपकरण जो है वो सेफ़ हो जाएंगे। तो हमने 3 प्रकार की सेफ्टी पढ़ी। पहली तो शरीर की सेफ्टी किस प्रकार से करनी चाहिए। दूसरा कार्य की सेफ्टी, कार्य को करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान में बातें रखना चाहिए। और तीसरी जो है वो औजार, मशीन और उपकरण की सेफ्टी। तो हर प्रकार से अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा की जाती हैं। तो ये 3 सेफ्टी आज हमने पढ़े। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।